देवराज इंद्र के दरबार में कई अप्सराएं थीं जो इतनी खूबसूरत थीं कि अपने सौंदर्य से पत्थर को भी मोम बना सकती थी। ऐसे में इंद्र इन्हें अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे और ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए इन अप्सराओं को धरती पर भेजा करते थे। इसी के चलते कई अप्सराएं धरती पर आईं, लेकिन उन्हें कई बार संतान के जन्म के तुरंत बाद ही वापस स्वर्ग भी लौटना पड़ा। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी अप्सरा थी कि उसकी प्रेम कहानी का अंजाम बहुत बुरा हुआ और उसे अपने बिलखते मासूम को छोड़ करके जाना पड़ा। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार देवराज इंद्र के दरबार में एक से बढ़कर एक सुंदर अप्सराएं थीं, जिनको इंद्र अपने अस्त्रों की तरह इस्तेमाल करते थे। स्वर्ग में रहने वाली ये अप्सराएं इतनी खूबसूरत थीं कि कोई भी व्यक्ति इनको देखने मात्र से ही मोहित हो जाता था। ऐसे में देवराज इंद्र को जब किसी ऋषि की कठोर तपस्या से डर लगने लगता था, तो वो उन अप्सराओं को उन ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए धरती पर भेज देते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषियों की तपस्या से इंद्रदेव को ये डर लगता था कि कहीं कोई ऋषि उनका सिंहासन वरदान में ना मांग ले। यही कारण है कि इंद्रदेव अप्सराओं को अपने अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे। इसी के चलते कई अप्सराएं धरती पर आईं और उन्हें ऋषियों के साथ विवाह करके संबंध स्थापित करने पड़े। कई अप्सराएं स्वयं भी ऋषि और राजाओं पर मोहित होकर उनसे वैवाहिक संबंध बना बैठी। और अप्सरा को तो वापस स्वर्ग लौटकर जाना ही होता है, इसलिए अपने नवजात बच्चों को भी छोड़कर वापस स्वर्ग को चली गईं। ऐसी कई कथाएं हमारे पुराणों और धार्मिक कथाओं में वर्णित हैं। ऐसे में इसे माता की मजबूरी कहा जाए या इनको मतलबी माँ कहा जाए, दोस्तों इस बात का फैसला आप इस वीडियो को सुन करके कर सकते हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फैसला क्या रहा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम अप्सरा रंभा के बारे में। दोस्तों, अप्सरा रंभा को पुराणों में बहुत ही प्रसिद्ध बताया गया है। इंद्र देवता ने रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। स्वर्ग की अप्सरा रंभा को तमाम नृत्य और कई कलाएं आती थी। देवताओं और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन में ही रंभा प्रकट हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। भगवान कृष्ण के परम शत्रु काल यवन के पिता ऋषि शेषनारायण थे। वो एक दिन कहीं जा रहे थे और उनकी नज़र जल में क्रीड़ा कर रही एक अप्सरा रंभा पर पड़ गई, जिनका रूप देखकर ऋषि अप्सरा की तरफ आकर्षित हो गए। वहीं ऋषि भगवान शिव के वरदान से रूपवान हो गए। ऐसे में ऋषि और अप्सरा दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कुछ समय के बाद उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम काल यवन था। वो शिव जी के वरदान से अजेय था, लेकिन रंभा को पुत्र के जन्म के तुरंत बाद ही स्वर्ग लौटना पड़ा। दोस्तों, इसी तरह और भी अप्सराएं हैं जिनको अपने पुत्रों को छोड़ करके वापस स्वर्ग जाना पड़ा, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली वो कौन सी अप्सरा थी जिनको अपने मासूम बच्चे को छोड़ करके वापस स्वर्ग में जाना पड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं अप्सरा मेनका के बारे में। देवताओं और असुरों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान मेनका का जन्म हुआ था। उन्हें तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाली अप्सराओं में एक माना जाता है। मेनका बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थीं और हमेशा एक परिवार की इच्छा मन में बना के रखती थी। एक बार इंद्र ने विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए
मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा। काफी प्रयासों के बाद मेनका अपने कार्य में सफल भी हुई और उन्होंने ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। आंख खुलने पर जैसे विश्वामित्र की नजरें मेनका के ऊपर पड़ी तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और अप्सरा मेनका को भी ऋषि से प्रेम हो गया। कुछ समय के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शकुंतला था। मेनका धरती पर ऋषि के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती रही थी, लेकिन एक दिन इंद्र अप्सरा के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने मेनका को वापस स्वर्ग लौटने के लिए कहा। तब मेनका विलाप करने लगी और धरती छोड़कर न जाने की इच्छा इंद्र के सामने रखी। तब इंद्र ने मेनका को याद दिलाया कि वो एक आम स्त्री नहीं बल्कि एक अप्सरा हैं और उनका कार्य धरती पर खत्म हो गया है। ऐसे में उन्हें इंद्र के साथ वापस लौटना ही होगा। इसके बाद मेनका को न चाहते हुए भी बेटी के जन्म के तुरंत बाद उसे छोड़ करके जाना पड़ा। वहीं विश्वामित्र को इंद्र और मेनका के छल का जब पता चला तो वो दोबारा ध्यान में लीन हो गए। ऐसे में जन्म के बाद ही मेनका की बेटी शकुंतला अनाथ हो गई और उसका पालन पोषण ऋषि कण्व के आश्रम में हुआ। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अगली अप्सरा नामपदी के विषय में। इंद्र ने स्वर्ग से एक अति सुंदर अप्सरा नामपदी को शरद्वान की साधना को भंग करने के लिए धरती पर भेजा था। शरद्वान के तप पर बैठने से इंद्र को ये डर लगने लगा था कि वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसे में नामपदी को इंद्र ने धरती पर भेजा। जब शरद्वान की नज़र स्वर्ग की अप्सरा नामपदी पर पड़ी तो उनका वीर्य सरकंडे पर गिर गया और 2 भागों में विभाजित हो गया। इससे एक भाग से कृप नाम का बालक और दूसरे भाग से कृपी नाम की कन्या प्रकट हुई। इन दोनों को नामपदी और शरद्वान ने जंगल में छोड़ दिया था, जहां महाराज शांतनु की नज़र इन पर पड़ गई। महाराज ने बालकों को पाला पोसा और बाद में कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। वहीं कृप आगे चलकर कृपाचार्य बने और महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े और उनके कुल गुरु कहलाए। दोस्तों, अगली अप्सरा जिनको कि अपने पुत्र या पुत्री को छोड़ करके जाना पड़ा वो थी अप्सरा धृताची। एक बार अप्सरा धृताची गंगा में स्नान कर रही थी। तभी वहां से भारद्वाज मुनि गुजर रहे थे और उनकी नज़र अत्यंत खूबसूरत स्वर्ग की अप्सरा पर पड़ी। धृताची को भीगे वस्त्र में देखकर भारद्वाज मुनि मोहित हो गए। ऐसे में वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उनका वीर्यपात हो गया, जिसे मुनि ने धरती पर नहीं गिरने दिया। वीर्य को भारद्वाज मुनि ने एक मिट्टी के पात्र में रखा, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। धृताची के बारे में एक कथा और भी है कि उन्हें देखकर व्यास जी कामाशक्त हो गए थे, जिससे शुकदेव जी का जन्म हुआ। अब आइए जानते हैं अगली अप्सरा उर्वशी के विषय में। दोस्तों, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को विभांडक ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए धरती पर भेजा गया था। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर देवी देवता चिंता में आ गए थे। तब उन्होंने धरती पर उर्वशी को भेजा था। जब ऋषि ने उर्वशी की मनमोहक सूरत देखी तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए। कुछ समय के बाद दोनों का ऋष्यशृंग नामक बालक हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उर्वशी को वापस स्वर्ग लौटना पड़ा, क्योंकि उनका कर्तव्य धरती पर पूरा हो चुका था। इस बात से ऋषि बहुत आहत हुए और पुत्र को लेकर के घने जंगलों में चले गए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उन अप्सराओं के विषय में जो अपने नवजात शिशु को छोड़ करके स्वर्ग वापस चली गईं। अब ये जानकारी सुन करके आप ही निर्णय कीजिए कि इन अप्सराओं की ये मजबूरी थी या वो जानबूझ करके अपने नवजात शिशुओं को छोड़ करके स्वर्ग वापस लौट गई थी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।